हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दिस चैनल इंग्लिश वेब एकेडमी। आज अपने इस चैनल पे एक खास चीज़ के बारे में बात करने वाले हैं, वोकैबलरी के बारे में। वोकैबलरी जो कि किसी भी एग्ज़ाम में काफ़ी मोस्ट इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि वोकैबलरी से ही इंग्लिश सेक्शंस में आप अच्छा मार्क्स कर सकते हैं। सिर्फ साइनो एंटो वन वर्ड और इडियम्स एंड फ्रेजेस ही नहीं, बल्कि जो फिल इन द ब्लैंक्स भी आते हैं एग्जाम्स में, वो सब भी वोकैबलरी से आप मेंटेन कर सकते हैं। तो वोकैबलरी याद करने का शानदार तरीका क्या हो सकता है, किस तरह से याद करने पे वो हमेशा ध्यान में रहेगा। यदि आप वर्ड मीनिंग याद कर करके थक गए हैं और जल्दी भूल जाते हैं, तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है। अपना वर्ड पावर बढ़ाने के लिए और ख़ुद की वोकैब डायरी तैयार करने के लिए हमारे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। आगे देखें, वीडियो में आपको हम बताएंगे कि किस प्रकार से आप वोकैब पावर को बढ़ा सकते हैं और वो खुद की वोकैब डायरी एक तैयार कर सकते हैं। इसके लिए आपको कुछ रूल्स फॉलो करेंगे, कुछ स्टेप्स हैं जो कि फॉलो करने पड़ेंगे। आप देखेंगे व्हाट टू डू, यानी कि करना क्या है, आखिर क्या करेंगे हम कि इस प्रकार से हम वोकैबलरी में बिल्डअप करें, स्ट्रेंथन करें अपना वोकैबलरी और एग्जाम्स में अच्छे मार्क्स पा सके। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि फर्स्ट स्टेप को फॉलो करना है। इस टोटल 6 स्टेप है। इसमें फर्स्ट स्टेप यह है कि चूज वन बुक और वेबसाइट और न्यूज़पेपर, यानी कि आपको वोकैबलरी के सोर्स को तलाश करना है। यानी कि सोर्स, हम वोकैबलरी याद कहाँ से करेंगे, तो इसके लिए आपके पास क्या होनी चाहिए, या तो एक बुक, किसी भी वोकैबलरी की बुक को फॉलो करें, या फिर एक वेबसाइट जहाँ से आप डेली वोकैबलरी को ले सकें, या फिर न्यूज़पेपर से पढ़ें। यदि आप मेरी सजेशंस को मानेंगे तो मैं सजेस्ट करूँगा कि आप एक न्यूज़पेपर की आर्टिकल को पढ़ें। न्यूज़पेपर, इंग्लिश न्यूज़पेपर के आर्टिकल पढ़ें और उसी आर्टिकल से वर्ड मीनिंग को खुद से चूज करें, कलेक्ट करें और उसको वर्ड मीनिंग का उसका अर्थ ढूंढें और अपने डायरी में नोट करें। तो मैं सजेस्ट करूंगा कि न्यूज़पेपर सबसे अहम रहेगा। यदि आपके पास न्यूज़पेपर अवेलेबल नहीं है तो वेबसाइट भी काफ़ी इम्पोर्टेंट हो सकता है। वेबसाइट से किसी भी वेबसाइट पे जाएं, वहाँ जहाँ डेली अपडेटेड वोकैबलरी होती है वहाँ से आप ले सकते हैं, या फिर कोई एक बुक को फॉलो करें, बुक ले लें। जैसे कि एच.सी. हार्डविक का मैं सजेस्ट करूँगा, एच.सी. हार्डविक का जो बुक है वो काफ़ी मोस्ट इम्पोर्टेंट, उसमें वर्ड्स दिए जाते हैं। तो यहाँ से आप सोर्स की तलाश कर लेंगे कि हम वोकैबलरी को लर्न कहाँ से करें, ले कहाँ से। उसके बाद आपको सेकंड स्टेप को फॉलो करना है। आपको पहले डेली वोकैबलरी को पढ़ना है। रीड वोकैबलरी डेली एंड नोट डाउन इन योर नोटबुक। एक कॉपी तैयार करें, एक खास कॉपी तैयार करें जिसमें कि आप डेली वोकैबलरी के जैसे कि 20 वर्ड्स, एटलीस्ट 20 वर्ड्स डेली पढ़ें और इस 20 वर्ड्स को अपने डायरी में नोट करें। डायरी में नोट करने के बाद ये रहा पहले दिन का काम, डेली नोट करें और उसे पढ़ें। एक बार पढ़ें और उसे एक बार अपने डायरी में नोट कर लें। फिर अब क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप ये करना है कि आपको अगले दिन, यानी कि नेक्स्ट डे ऑफ, जिस दिन याद किए उसके अगले दिन आपको नेक्स्ट जो आपने तैयार किया था डायरी, उसको याद करने से पहले, उसको नेक्स्ट जो आपने डायरी तैयार किया था उसमें नेक्स्ट डे के लिए जो आप वर्ड लिखेंगे, वर्ड नोट करेंगे, उसको नोट करने से पहले आपको करना है कि फर्स्ट डे वाले को उसे रिवाइज करना है। 5 मिनट समय दे के पहले इसको देख ले कि आपने क्या पढ़ा है पिछले दिन। फिर उसको सेकेंड डे के दिन उसे सेकेंड डे वाले वोकैबलरी को वो यहाँ इस अपने डायरी में नोट करें। ये रहा फर्स्ट डे के लिए और ये रहा सेकेंड डे के लिए। अब जब यहाँ से आप थर्ड डे, तीसरे दिन जब वोकैबलरी याद करने बैठेंगे तो आपको करना क्या है कि आपको इन दोनों दिनों का पहले रिवाइज कर लेना है। 5-5 मिनट समय देके, 2-2 मिनट समय देके एक बार देख लेना है कि हमने क्या पढ़ा है। उसके बाद तीसरे दिन के वोकैबलरी को आप नोट करें और उसे पढ़ें। ठीक यही प्रोसेस आपको सप्ताह के 6 दिन करना है। आप यहाँ देखें, डू दिस थिंग्स 6 डेज इन ए वीक एंड 7th डे रिवाइज प्रीवियस 6 डेज वोकैबलरी। यानी कि आपको फर्स्ट डेज, सेकेंड डेज, थर्ड डे, फोर्थ डे, 5 डे, 6 डे और ये जो है 7 डे, 7वां दिन सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट है। क्योंकि आपने 6 दिनों में क्या पढ़ा, आपने डेली इसका रिवाइज तो किया, लेकिन 7वें दिन इसके पूरे वर्ड मीनिंग को, जो आपने 7 दिन को याद किया है, 7 दिन पढ़ा है,
उसे आप यहाँ पे रिवाइज करें, क्योंकि ये मेन मायने रखता है। ये रहा 7 दिनों के लिए आपका प्रोसेस कि आप 7 दिन वोकैबुलरी, इस सप्ताह के मंथ के सिर्फ 7 दिन की बात हुई अभी यहाँ पे, 7 दिनों की। 7 दिनों में यदि आप डेली वोकैबुलरी 20 याद करते हैं तो 6 दिन आपने पढ़ा है, तो 120 वर्ड आपने कलेक्ट कर लिया, 120 वर्ड कलेक्ट कर लिया, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट वर्ड है क्योंकि आते ही रहते हैं एग्जाम्स में। तो ये तो रहा 7 दिन का। अब आपको सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट 5वां रूल्स फॉलो करना है, 5वां स्टेप फॉलो करना है, और वो स्टेप है डू दिस प्रोसेस एवरी वीक इन ए मंथ आफ्टर दैट यू हैव कलेक्शन ऑफ 1 मंथ वोकैबुलरी। आपने 7-7 दिन करके 7-7 दिन करके एक सप्ताह में, एक मंथ में 4 सप्ताह, कम से कम 4 सप्ताह होते हैं, तो इतना तो आपने किया। इसके बाद एक सप्ताह में आपको 120 वोकैबुलरी मिल रहा है, एक सप्ताह में 120 वर्ड आपको मिल रहा है, और ये सब आपके डायरी में नोट होते जा रहे हैं। इसके बाद ये कितने हुए, एक मंथ बाद, 1 मंथ कंप्लीटेड होने के बाद ये हो गए टोटल 480। 1-2 दिन एक्स्ट्रा हुए तो इसे 20 वर्ड्स अगर मान ले तो एटलीस्ट कम से कम 500 वर्ड्स आपके एक मंथ में हुए। अब सोचिए कि यदि 500 वर्ड्स आपने एक मंथ में लिखे हैं, उसके यदि साइनोनिम्स भी हैं तो वो तो अधिक हो जाएंगे, उसकी बात अभी हम छोड़ देते हैं। 500 वर्ड्स आपने अपनी डायरी में नोट किया है और उसे डेली रिवाइज के साथ याद किया है, फिर से साप्ताहिक रिवाइज किया है, यानी कि वीकली रिवाइज। आपने वीकली रिवाइज भी किया है, डेली रिवाइज भी किया है, और मंथ में आपको क्या करना है कि इन 500 वर्ड को एक बार, एक दिन 2 दिन मिला के उसे रिवाइज करना है। अब सोचिए यदि 500 वर्ड्स में से आपके पास यदि 300 प्लस भी वर्ड्स आपको याद रहते हैं, जहन में रहता है, दिमाग में रहता है, जो कि रहेगा क्योंकि आपने इतनी मेहनत किया है, इतना रिवाइज किया है। अब आपको एक मंथ का लास्ट में मंथली रिवाइज करना है, तो मंथली रिवाइज करने के बाद आपके पास यदि इतना माइंड में रहता है तो ये बहुत ज़्यादा है, ये बहुत ही ज़्यादा है। यदि 200 से 300 से के बीच में भी यदि वोकैबुलरी आपके दिमाग में रहता है तो यह बहुत ज़्यादा है, यदि इससे अधिक रहता है तो ये तो काफ़ी बेटर है। और जो बाकी के बचे हुए वर्ड हैं, जैसे कि आपको 300 वर्ड्स याद हैं और 200 वर्ड्स नहीं याद है, वो वर्ड्स बार बार रिवाइज होते रहते हैं, तो ये आपको कहीं भी देखने पे जब एग्जाम में ऑप्शंस के साथ क्वेश्चन पूछा जाएगा, साइनोनिम्स पूछा जाएगा, एंटोनिम्स, इम्प्रूवमेंट, कुछ भी, तो उसमें ये वर्ड आपको मदद करेगा, क्योंकि आपने उस वर्ड को देखा है, आपको मतलब याद नहीं है, फिर भी आप उसे देख लेंगे, उसे लर्न कर लेंगे। अब एक मेन टॉपिक होता है कि वोकैबुलरी तो हमने देख लिया, यदि हमको वोकैबुलरी नहीं आ रही है तो क्या करेंगे। इससे पहले हम जानते हैं कि आपने एक मंथ यह किया है, यदि ऐसा हम 3 मंथ किए, 2 मंथ और 3 मंथ, तो आपके पास 500 का सेट तैयार हुआ है एक डायरी में। तो ये कितने हुए 3 मंथ में, 1500। यदि हम 6 मंथ किए तो यह हो गया टोटल 3000 वर्ड। समझते हैं 3000 वर्ड्स कितना होता है। एक एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो यह काफ़ी इम्पोर्टेंट होगा। तो यदि आप आज ही से शुरू करें, अभी से शुरू करें, तो यह काफ़ी ही आपके लिए महत्वपूर्ण होगा, यह काफ़ी ही आपके लिए बेनिफिशियल होगा, बेनिफिट होगा। तो इसे आप शुरू कर सकते हैं, क्योंकि एक दिन से ही शुरू करने से आगे की तरफ आप बढ़ते जाएंगे, न कि सोचने से। तो आप अगर 6 मंथ में 3000 वर्ड को तैयार कर रहे हैं, जिसके कि साइनोनिम्स भी यदि आप 1-1 या 2-2 साइनोनिम्स या 3-3 साइनोनिम्स पढ़ते जा रहे हैं, तो यह वर्ड आपको 6000 प्लस पहुंच जाएगा। तो सोचिए कि यह कितना बेनिफिट साबित होगा यदि इंग्लिश सेक्शन में यदि आपको वोकैबुलरी कमज़ोर है, उसकी वजह से कम मार्क्स आ जा रहे हैं, तो इसके लिए यह काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। अब रही बात कि वोकैबुलरी को हम ऑप्शन एग्ज़ाम में छाटे कैसे, उसे एग्ज़ाम में कैसे एलिमिनेट करके, एलिमिनेशन विधि जो है सबसे बेटर विधि है यदि आपको इसका मीनिंग नहीं पता है। ऑप्शन में दे दिया गया है, जैसे कि ऑप्शन में दे दिया गया है कुछ भी वोकैबुलरी, उसके साइनोनिम्स को पूछा गया है, साइनोनिम्स पूछा गया है और आपको उसका अर्थ नहीं पता है, लेकिन एलिमिनेशन विधि एक ऐसा है जिसके वजह से आप उसे सही कर सकते हैं। यदि ऑप्शन 1 है, ऑप्शन 2 है, ऑप्शन
3 है और ये ऑप्शन 4 है। मान लीजिए आपको दिया गया है वर्ड, आपको वर्ड जो दिया गया है वो दिया गया है डिमिनिश। तो वर्ड को पकड़ने का एक बेहतर तरीका है उसे निगेटिव या पॉजिटिव, इसे कहेंगे हम निगेटिव और इसे कहेंगे हम पॉजिटिव। वर्ड के नेचर को पकड़ना एक बहुत अच्छा कला है। यदि आप उसके निगेटिविटी और पॉजिटिविटी को पकड़ लेते हैं तो आप उस वर्ड को नहीं जानते हुए भी एग्जाम में सही कर सकते हैं, उस पर आप मार्क्स प्राप्त कर सकते हैं। क्वेश्चन दिया है डिमिनिश, ऑप्शन दिया है इंक्रीज, पूछा है साइनोनिम्स इंक्रीज, ग्रो अप, उसके बाद जो दिया है शॉर्टेज, उसके बाद जो दिया है, माना कि आपको इस वर्ड का मीनिंग नहीं पता है, डिमिनिश का मतलब क्या होता है आपको नहीं पता है, तो आप तो ये क्वेश्चन छोड़ देंगे। लेकिन बिल्कुल ऐसा नहीं करना है, आपको इसके निगेटिविटी और पॉजिटिविटी को ढूंढना है। यदि आप वर्ड के निगेटिविटी या पॉजिटिविटी को नहीं ढूंढ पाए तो ऑप्शन को ढूंढेंगे। इंक्रीज, यह क्या है? इंक्रीज आप जानते हैं वर्ड में, ऑप्शंस में जो कुछ वर्ड है उसको यदि आप मीनिंग पकड़ लेते हैं, जैसे इंक्रीज मतलब यदि आप जानते हैं कि यह बढ़ने के सेंस में यूज किया जाता है तो यह क्या हो गया? यह पॉजिटिव वर्ड हो गया, यह हो गया पॉजिटिव वर्ड। ग्रो अप क्या है? ग्रो मतलब बढ़ना, तो ग्रो अप यह भी पॉजिटिव वर्ड हो गया। प्रोफिशिएंट, यदि प्रोफिशिएंट का मीनिंग आपको पता हो तो, या फिर उसके पॉजिटिविटी को पता चल जाए कि यह एक पॉजिटिव वर्ड है, इसे भी यदि आप पॉजिटिव वर्ड ढूंढ लें तो आपको एक वर्ड दिखेगा शॉर्टेज, जो कि निगेटिव वर्ड, खुद ब खुद निगेटिव आ जाएगा यदि आप इसको नहीं भी जानते हो तो। क्योंकि अगर यदि 3 पॉजिटिव वर्ड दे दिए गए हैं और हमको ये निगेटिव वर्ड या जो तीसरा बचा हुआ जो है यह पॉजिटिव बिल्कुल नहीं हो सकता। यदि पॉजिटिव है तो यह इसका ऑप्शन नहीं हो पाएगा, तो चारों ऑप्शन नहीं हो पाएंगे। तो यह वर्ड हम मान लेंगे कि यह निगेटिव वर्ड है। यह क्या करेंगे? हम एज्यूम करेंगे कि निगेटिव वर्ड है और यही इसका करेक्ट आंसर होगा। तो यदि शॉर्टेज का मतलब आपको पता है कि शॉर्टेज मतलब कमी होता है, घाटा होता है, या फिर इनसफिशियंसी, वहीं इनफ का एंटोनिम्स, तो डिमिनिश मतलब भी हम जान जाएंगे कि कम होता है, कम करना के सेंस में, तो यह इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से आप यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट कर सकते हैं एलिमिनेशन विधि द्वारा वोकैबुलरी को। ये एलिमिनेशन विधि सिर्फ मैथ में ही नहीं लगता है बल्कि इंग्लिश में भी लगता है। ऑप्शन को एलिमिनेट करके आप वर्ड को पकड़ सकते हैं। ये तरीका काफ़ी बेटर साबित हुआ है एग्जाम्स में। बहुत सारे स्टूडेंट इसी की मदद से एग्ज़ाम में वोकैबुलरी को, क्योंकि वोकैबुलरी बहुत ज़्यादा है। वोकैबुलरी एक ऐसा सेक्शन है जो कभी ख़त्म नहीं होने वाला है, कितना भी आप पढ़ लें। लेकिन एक तरीका जो है, सबसे पहले कि आप अपना मेहनत करेंगे, आप वोकैबुलरी को तैयार करेंगे। वोकैबुलरी को तैयार करते करते वर्डों पे पकड़ आपकी बन जाएगी। वर्ड पे जब पकड़ बनना चालू हो जाएगा तो आप उसके पॉजिटिविटी और निगेटिविटी को पकड़ने लगेंगे, और यह पॉजिटिविटी निगेटिविटी पकड़ते पकड़ते आप जिस वर्ड को नहीं भी जानते हैं उसकी भी पॉजिटिविटी और निगेटिविटी को पकड़ लेंगे, और इस प्रकार आप एग्ज़ाम में इसे सही कर सकते हैं। तो इतने तरीके थे जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए बेटर साबित हो सकता है। तो यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगता है, ये तरीका अच्छा लगता है, तो इसे ज़रूर हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। तो एक बार हम फिर से इस बात को दोहरा देते हैं कि आपको करना क्या है, क्योंकि करना क्या है यही सबसे बड़ी ज़रूरत है, यही सबसे बड़ी बात है। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट नहीं कर पाते हैं क्योंकि उन्हें पता ही नहीं रहता है कि हमें करना क्या है। तो यह जानना बहुत ही ज़रूरी है कि हमें करना क्या है। तो देखते हैं, पहले आपको क्या करना है कि डेली वोकैबुलरी को नोट करना है प्लस रिवाइज करना है डेली को, अगले दिन याद करने से पहले। फिर दूसरा क्या करना है, हमें करना है वीकली रिवाइज। जो हमने 6 दिन का पढ़ा है उसे 7वें दिन उसे रिवाइज करना है, ये ध्यान में रखेंगे। उसके बाद क्या करना है, हमें मंथली रिवाइज करना है। एक मंथ में जो वर्ड तैयार हुए हैं उसे 1-2 दिन मिल के उसे हम रिवाइज करेंगे। ऐसे करते करते आप 1 मंथ का करेंगे, 2 मंथ का, 3 मंथ का,
4 मंथ का ऐसे जब करते जाएंगे तो वर्ड पे पकड़ इस प्रकार से मजबूत हो जाएगा कि इंग्लिश में अब आपको कोई हराने वाला नहीं मिलेगा। तो इस प्रकार से एक वर्ड लिस्ट की एक डायरी भी तैयार हो जाएगी। यदि माना एक मंथ में 500 वर्ड तैयार हो रहा है, तो 500 वर्ड्स तैयार हो रहे हैं, तो यह यदि 6 मंथ कार्य करते हैं इस पे, तो आपको 6000 या 3000 वर्ड तैयार हो जाएंगे साइनोनिम्स को छोड़ के। साइनोनिम्स यदि इंक्लूडेड है तो वो बहुत ज़्यादा हो जाएंगे, 6000 प्लस हो जाएगा। तो यह काफ़ी बेटर तरीका साबित हुआ है। बहुत सारे स्टूडेंट इस पे वर्क करते हैं, तो आप भी इसे करना शुरू कर दें। और यदि वोकैबुलरी में प्रॉब्लम है, न्यूज़पेपर से नहीं पढ़ सकते हैं या फिर बुक नहीं है, तो हम इस अपने चैनल पे डेली द हिंदू एडिटोरियल के वर्ड मीनिंग साइनोनिम्स के साथ, जिसमें कि साइनोनिम्स उसके इंक्लूडेड रहते हैं, कम से कम 2 से 3 साइनोनिम्स मोस्टली इंक्लूडेड रहते हैं, और इसके साथ साथ उसका हिंदी मीनिंग्स भी रहता है, ताकि वर्ड को समझने में आपको आसानी साबित हो। तो यहाँ से आप इसे पढ़ भी सकते हैं और इसे